क्यू के पास में है, एक ही हिस्सा था, तो बंगाल तक बातें हमसे भी ज्यादा शायद पहुंचती होंगी। मैं आपसे अपडेट चाहूंगा कि इस वक्त जिहादियों के झुंड का नंगा नाच और अधिक कहां आगे बढ़ा है, क्या हो रहा है? सूरज जी, देखिए कि अभी जो है सारी घटनाओं की अति हो चुकी है। और अभी अपनी आवाज थोड़ी इको हो रही है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि देखिए कि जिस तरह से इस्लामिक जिहादी फोर्सेस लगातार न सिर्फ हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर, बल्कि मानवता पर गंभीर हमले कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जो है पूरी की पूरी विश्व बिरादरी जो है ना, बिल्कुल सब जैसे चारे खानों चित्त जा करके और घड़ी गहरी निद्रा में हो। आप देखिए, ये जो यूएन के जो संस्थान हैं वो किस लिए बनाए भाई? मुझे बताइए। यूनाइटेड नेशंस का यूएनएचआरसी बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस का वुमेन राइट्स कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस का चाइल्ड कमीशन है। आप देखिए कि ये सारे इतने सारे कमीशन बने हुए हैं, लेकिन किसी के मुंह में से एक आवाज नहीं आई, कोई नहीं बोला। और भारत में भी देखिए कि आप प्रधानमंत्री और सरकार की अपनी जो कार्यशैली है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो भी अपर्याप्त है। वो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। देखो, शैतानों को कुछ शैतानी भाषा भी दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, आज हमने दो दिवसीय प्रदर्शन तय किया विश्व हिंदू परिषद ने, आज और कल का। उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने यही मांग रखी है कि हम किसी तरह से कोई भी हमला वो नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह कि संपूर्ण विश्व बिरादरी को, आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो पूरी संपूर्ण विश्व बिरादरी की जो चुप्पी है, वो उसको चुप्पी को तोड़ने के लिए, और भारत के जो मुस्लिम संगठन हैं आप देखिए कि जमीयत का जो जाल है संपूर्ण विश्व के इस्लामिक कंट्रीज में फैला हुआ है, और खासकर बांग्लादेश में तो इनके बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि गाजा पर बाजा बजाने वाले हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को जो मरने पर जो आंसू बहाने वाले लोग जो है, एक शब्द भी किसी ने कुछ बोला हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? कहते शांतिपूर्ण समुदाय हैं, और अशांति सबसे ज्यादा विश्व के अंदर यही फैला रहे हैं। और आप देखिए कि चाहे बरेलवी हो, या जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या जो जिहादियों का भड़काऊ भाईजान हो, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। भारत का संपूर्ण विपक्ष साइलेंट है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार विश्व के जो जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो लगातार जो छोटी छोटी बातों को लेकर के भारत को भी कोसती रहती हैं, आज बांग्लादेश पे बोलने से क्यों कतरा रही है भैया? ये बड़ा गंभीर मामला है सुरेश जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम इन 2 दिन के प्रदर्शनों के माध्यम से समाज से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आप सभी लोग आइए, साथ में प्रदर्शन में भाग लीजिए। और ये देखिए, सिर्फ हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, विनोद जी, आपने कहा है तो मैं अपने तरफ से घोषित करता हूं, 1 तारीख को शाम को कल्याण में, 2 तारीख को सुबह जंतर मंतर में, और 1 तारीख को सुबह उत्तरकाशी में, मैं ये 3 प्रदर्शनों में सहभागी होने की डेट बता रहा हूं, जिसमें हिंदू सड़क पर उतर रहा है और उनकी साथ देने के लिए मैं वहां पहुंच रहा हूं। 1 तारीख सुबह उत्तरकाशी में, 1 तारीख शाम कल्याण मुंबई में, और 2 तारीख को जंतर मंतर पर जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया है, उसमें मैं पहुंचने वाला हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि आपके आसपास जहां पर भी कोई अगर आंदोलन आयोजित कर रहा है तो उसमें बड़ी संख्या में पहुंचिए, पहुंचकर अपने बच्चों को बताइए कि अभी भी बाप में कोई मर्दानगी जिंदा है। वो स्वार्थी सेल्फी नहीं है कि वो सब कुछ बांग्लादेश में जल रहा है और घर में शांत बैठा हुआ है। आपके बच्चों को आपके प्रति गर्व महसूस हो, उनका सीना चौड़ा हो कि मेरा पिता केवल मेरे लिए नहीं, 1000 किलोमीटर दूर के बांग्लादेशी हिंदू के लिए भी लड़ता है। ये इसका गर्व उनको शान लगे, ऐसा व्यवहार मैं हर हिंदू से अपेक्षित रखता हूं। मैं आपके पास पुनः आता हूं विनोद जी। मैं देवदत्त मांझी, देवदत्त आवाज आ रही है? हाँ, जरा बताइए आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, हमारे पास जो अपडेट है, मैंने कल ही बांग्लादेश के 32 युवा से कॉन्फ्रेंस में बात किया, वेबिनार से। अब परिस्थिति हम लोग को जो पता चल रहा है उससे भी गंभीर है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विषय सबके सामने ले आना चाहता हूं, वो ये है कि कल कलकत्ता में हम लोग ने एक बड़ा रैली निकाला बांग्लादेश के पक्ष में, और
चिन्मय कृष्ण स्वामी के उनका मुक्ति के लिए हम लोग ने आवाज उठाया। पर केवल इतना तक सीमित रहने से हम लोग को होगा नहीं। जो हिंदू संगठन है भारत में, मैं जिहादियों का जो संगठन है, मुसलमानों का जो संगठन है, मैं उनके विषय में बोलना नहीं चाहता। विपक्ष क्या करेंगे उसके वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर जितने भारत में हिंदू संगठन है, इस समय अगर हम लोग बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ हम लोग नहीं खड़े हुए, और खड़े होंगे कैसे? बांग्लादेश के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे मरीज भारत में इलाज के लिए आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। हम लोग को पता है कि वो लोग बांग्लादेश में जाकर हम लोग के ऊपर अत्याचार करेगा। यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स है, टूरिस्ट है, वो लोग यहाँ आना बंद करें डर के मारे। केवल तभी बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकेगा, जब बांग्लादेशी यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। जब तक बांग्लादेशी भारत में सेफ है तब तक वहां पर हिंदू अनसेफ है। ये हम सबको ध्यान में रखना है। एवं और एक बात, बांग्लादेश भारत का चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, सब्जी सब खाता है। भारत से मेडिसिन बांग्लादेश जाता है। हमने ऐसा ये किया है, हम लोग सोमवार से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो हाईवे है, उसको इंटरनेशनल हाईवे, उसको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश के साथ भारत के जो कारोबार बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस को रोक दे, कोई और देशों से करे। इसको सप्लाई लाइन रोकना कहते हैं। हम बिजनेस नहीं रोक रहे, हम सप्लाई लाइन रोक रहे। आज भी बांग्लादेश को सारी चीजें हिंदुस्तान से जाती है, यही का खाकर, और वो भी सब्सिडी का, ऐसा नहीं कि पूरे कीमत का खा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडियां, मदद और प्रोत्साहन राशि बांग्लादेश में व्यवसाय करने और बांग्लादेश को छूट के तौर पर भी दी हुई है, ताकि चीन के बजाय हम इनका साथ दें। हम इनको मित्र राष्ट्र मानकर इनके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, उसी का पीठ में खंजर खोपने का काम बांग्लादेश कर रहा है।